तो दोस्तों ट्रैवलिंग करते समय आखिर म्यूजिक सुनना किसको पसंद नहीं है। सिंपली अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कीजिए, ईयरबड्स को उससे कनेक्ट कीजिए और उसके बाद अपनी दुनिया में खो जाइए। दोस्तों मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करते समय म्यूजिक सुनना। और अगर आप ट्रैवल करते हैं बस में, मेट्रो में या फिर किसी भी ट्रेन में, तो आपके ऐसे बहुत सारे लोग अपने आसपास मिल जाएंगे जो सिंपली अपने कान में ईयरबड्स लगाकर अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो चुकी है। अगर दोस्तों आप भी इन्हीं लोगों में से हैं तो समझ लीजिए वीडियो आप ही के लिए। क्या कि अभी मार्केट में एक नया साइबर अटैक आया हुआ है जिसमें कि हैकर्स आपके फ़ोन के ब्लूटूथ को टारगेट करते हैं आपके मोबाइल को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए और आपका डेटा हैक करने के लिए। तो दोस्तों क्या है ये साइबर अटैक, और आइए बात करते हैं ऐसे ही मिलते जुलते कुछ नए लेटेस्ट साइबर अटैक्स के बारे में जो कि भी मार्केट में आए हुए हैं, जिनसे हैकर्स आपके फ़ोन का डेटा या फिर आपके पीसी का डेटा चुराने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में टेक बबल्स में, और मेरा नाम संतोष। और आइए बात करते हैं कि आखिर ये फ़ोन के ब्लूटूथ वाला हैक किस तरीके से काम करता है। तो मान लीजिए दोस्तों आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी बस में या फिर मेट्रो में, और आपने अपने फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ अपना ईयरबड। और नॉर्मली क्या होता है कि हम अपना गाना सुनते जाते हैं और ट्रैवल करते रहते हैं, और कुछ समय बाद जब हमारा सॉन्ग सुनने का मन नहीं करता है तो सिंपली अपने ईयर प्लग्स को निकाल करके हम अपने उसके बॉक्स में रख लेते हैं और अपना आराम से बैठे रहते हैं। इस दौरान दोस्तों क्या होता है कि आपके फ़ोन का जो ब्लूटूथ है वो ऑन रह जाता है। हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि दोबारा से अपने फ़ोन का ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जाकर उसका ब्लूटूथ बंद करने की कोशिश भी करते हैं। और दोस्तों यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। अब सिंपली हैकर्स क्या करते हैं, आपके ऐसे अननोन दिखने वाले फ़ोन्स को वो सिंपली अपनी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद कनेक्ट करने के बाद वो आपके फ़ोन को ईजिली हैक कर सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब भी आप अपने फ़ोन से आपका कोई दूसरी डिवाइस कनेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है तो वहाँ पर आपको एक पॉपअप शो हो जाता है कि द पर्टिकुलर डिवाइस इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद योर फ़ोन और मोबाइल और पीसी। तो आप उसमें या तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उसको डिक्लाइन कर सकते हैं। बट अभी क्या है, टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। हैकर्स ने इसको भी बाईपास करने का तरीका निकाल लिया है। अब सिंपली आपको बिना पॉपअप दिए वो आपके फ़ोन से कनेक्ट हो सकते हैं, और उसके बाद उनको आपके फ़ोन को हैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी पब्लिक प्लेस में हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो ऐसे में सिंपली अगर आप अपना ब्लूटूथ यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको बंद करके रखिए। सबसे पहला सॉल्यूशन तो इसका ये है। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप अपने फ़ोन के ब्लूटूथ को अनडिस्कवरेबल या फिर हाइड करके भी रख सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑप्शन आता है कि डिस्कवरेबल रखना है या फिर आपको उसको अनडिस्कवरेबल रखना है, तो वहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब भी आप ऐसे पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो आपको कोई और दूसरा आपके ब्लूटूथ को ढूंढ नहीं पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, हैकर्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आपके फ़ोन को हैक करना। फिलहाल तो वो आपके फ़ोन को इस तरीके से हैक नहीं कर पाएंगे। अगर फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आता है तो उसके लिए भी हम आपको सॉल्यूशन जरूर बताएंगे इस चैनल पर। तो दोस्तों बात करते हैं दूसरे चल रहे साइबर अटैक के बारे में। अभी हाल ही में कुछ समय पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक PhD के प्रोफेसर जी विज्ञान ने इंटरनेट पर अपनी एक रिसर्च पब्लिश की है। उस रिसर्च पर हमें ये जानकारी मिलती है दोस्तों कि ज़्यादातर इंटरनेट पर साइबर अटैक्स तब होते हैं किसी यूज़र पर जब वो कुछ इंटरनेट से डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये डाउनलोडिंग मटेरियल कोई मूवी हो सकती है, कोई म्यूजिक वीडियो हो सकता है, या फिर कोई PDF फाइल भी हो सकती है। नॉर्मली क्या करते हैं हैकर्स यहाँ पर कि बहुत ही आम और सिंपल दिखने वाली वेबसाइट्स को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। और जब भी कोई पर्टिकुलर यूज़र उस वेबसाइट पर जाकर कुछ डाउनलोड करने की कोशिश करता है तो ऐसे में दोस्तों उसके सामने ना बहुत सारे डाउनलोड लिंक के ऑप्शन आ जाते हैं। अब ऐसे में कोई भी यूज़र आसानी से कन्फ्यूज हो सकता है कि ओरिजिनल डाउनलोड लिंक कौन सा है। और जैसे वो किसी फेक डाउनलोड लिंक पर क्लिक करता है तो या तो ऑटोमेटिकली वो किसी हैकर की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, और वहाँ से उसके पीसी या फिर मोबाइल में या फिर लैपटॉप में बहुत ही आसानी से मेलवेयर चला जाता है, और जिससे हैकर उसके लैपटॉप की पूरी जानकारी ले लेता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि हैकर किसी दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देता है आपको। कुछ ही केसेस में उसी डाउनलोड लिंक से आपके फ़ोन में या फिर पीसी में मेलवेयर वो सेंड कर देता है। तो बहुत ही आसान हो जाता है हैकर के लिए आपके पीसी को इन्फेक्ट करना किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू जहाँ पे यूज़र कुछ डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर चौंका देने वाली बात यह है कि बहुत से केसेस में जो वेबसाइट के ओनर होते हैं उनको भी ये नहीं पता होता है कि उनकी वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा चुका है या फिर इन्फेक्टेड किया जा चुका है किसी हैकर के द्वारा। तो ऐसे में दोस्तों विक्टिम के लिए बहुत ही आसान हो जाता है वहाँ पर किसी बेट का शिकार बनना। तो दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। नॉर्मली आपके ब्राउज़र में ये फीचर होता है कि वो ऐसी सस्पेक्टेड और मैलिशियस लुकिंग वेबसाइट को पहले से ही ब्लॉक करके रखता है। आपको सिंपली करना यह है कि उसको समय समय पर अपडेट करते रहना है, या फिर और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप उसको ऑटो अपडेट पर ऑन करके रखिए। ऐसे में क्या होगा कि अगर कोई भी नई वेबसाइट ऐसी सरफेस में आती है तो ऑटोमेटिकली आपका ब्राउज़र उसको पहले से ही ब्लॉक करके रखेगा।
तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट चल रहे साइबर अटैक के बारे में। नॉर्मली जब भी हम अपना जीमेल या फिर कोई भी ईमेल आईडी को ओपन करते हैं तो हम सभी के साथ एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है दोस्तों, वो ये है कि वहाँ पर हमको बहुत सारे जंक और बेकार स्पैम ईमेल्स मिलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से हमको ईमेल आए होते हैं, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक, ट्विटर हो गया, या फिर हमें प्रोमोशनल ईमेल्स आए होते हैं, फ्लिपकार्ट, टिंडर, जो भी आप कह लीजिए। तो ऐसे में क्या होता है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, उनको इग्नोर कर चलते हैं। बट उन्हीं सभी ईमेल्स के बीच में अगर कोई पर्सनल ईमेल होता है तो वो अलग ही दिखाई देता है, वो अलग ही स्टैंड आउट कर जाता है। तो हमारी ऐसी क्या आदत होती है कि हम जाके फट से उस पर क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे, वहाँ पर जो भी अटैचमेंट होता है उसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर देखते हैं कि हमको ये किसने मेल भेजा है। तो दोस्तों क्या है कि एक समय था कि जब हैकर्स आपको स्पैम ईमेल भेजा करते थे, आपको फंसाने के लिए बहुत ही कॉमन लुकिंग ईमेल भेजा करते थे। बट समय के साथ साथ उनकी ट्रिकरी भी चेंज हो चुकी है। अब हैकर्स क्या करते हैं, किसी भी एक पोटेंशियल विक्टिम को टारगेट करते हैं, उसको पर्सनल ईमेल सेंड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो आपको बहुत ही पर्सनल दिखने वाले ईमेल सेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके अपने फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम से पुकारेंगे या फिर आपके घर का नाम बुलाएंगे। बिल्कुल आपको ऐसा दिखने में लगेगा कि आपके किसी जान पहचान वाले ने ही आपको ईमेल सेंड किया है। हो सकता है कि आपके किसी जान पहचान वाले या फिर किसी दूर के रिश्तेदार का इस ईमेल में जिक्र भी हो सकता है। और जैसे ही आप उस ईमेल को ओपन करते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जानी पहचानी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ अटैचमेंट वो सेंड कर देते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि हैकर्स आपको अटैचमेंट सेंड करेंगे, और जैसे ही आप उस अटैचमेंट को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं या फिर उस ईमेल में दिए हुए किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके पीसी या फिर लैपटॉप में वहाँ से मेलवेयर एंटर कर जाता है या फिर कोई वायरस एंटर कर जाता है। उसके बाद आपके पीसी को हैक करना बहुत ही आसान हो जाता है हैकर के लिए। तो दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि ये बहुत ही कॉमन ट्रिक चल रही है दोस्तों। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे हाईटेक सिटीज़ में आपको बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे केसेस हो चुके हैं। तो सिंपली आप उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जब भी आप देखते हैं कि किसी सेंडर ने आपको पर्सनल ईमेल सेंड किया हुआ है, तो सेंडर का जो ईमेल आईडी होता है वहाँ पर अगर आप अपना कर्सर लेकर होवर करेंगे ना, तो वहाँ पे उसकी सेंडिंग आईडी आपको ओरिजिनल जो सेंडिंग आईडी होती है वो शो कर जाएगी। तो अगर आपको सस्पेक्टेड सेंडिंग आईडी लगती है, आपको लगता है कि आप इस ईमेल आईडी को नहीं जानते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे में उस ईमेल के अटैचमेंट्स ओपन करने से बचिए, और डायरेक्टली किसी भी ईमेल का अटैचमेंट आप ओपन करने से तो खास करके बचिए। और जब तक आप 100% श्योर ना हो जाए कि वो आपको पर्सनल ईमेल आपके किसी जान पहचान वाले ने या फिर किसी कंपनी के ऑफिशियल एचआर ने ही भेजा है, तभी आप उसको ओपन कीजिए। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट चल रहे लेटेस्ट साइबर अटैक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आखिर किसको पसंद नहीं है फ्री का इंटरनेट? दिल्ली में आपको बहुत कॉमन चीज़ मिलेगी, फ्री का इंटरनेट। चेन्नई, मुंबई जैसे शहरों में भी आपको कहीं कहीं पर फ्री का इंटरनेट मिल जाएगा। किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं जैसे कि साइबर कैफे हो गया, रेलवे स्टेशन पर हो गया, तो वहाँ पर भी आपको फ्री का इंटरनेट मिल सकता है। नॉर्मली लोगों की अगर ऐसी आदत होती है कि जब भी ऐसे किसी प्लेस के आसपास से गुजर रहे हैं तो जाकर वहाँ पे अपना वाईफाई ऑन करते हैं, कनेक्ट करते हैं और दबा के डाउनलोड करते हैं, उसके बाद उस जगह को छोड़ देते हैं। डेफिनेटली दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपली यही कहना चाह रहा हूँ कि आखिर सबको पसंद होता है फ्री का इंटरनेट, और दोस्तों यहीं पर हैकर्स एंटर करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हैकर्स ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे अपने फ्री के वाईफाई सेटअप करके रखते हैं। जैसे ही कोई यूज़र उससे कनेक्ट करता है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। अगर आप किसी भी वाईफाई से कनेक्टेड हैं, वहाँ पर जाकर आप कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन करते हैं, सर्फिंग या ब्राउजिंग करते हैं, तो वो सारी की सारी जानकारी उस वाईफाई प्रोवाइडर के पास ईजिली पहुँच जाती है। तो डेफिनेटली अगर किसी हैकर्स ने वो पर्टिकुलर वाईफाई सेटअप किया हुआ है तो उसके पास भी वो सारी जानकारी पहुँच जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और होती है, मान लीजिए यूज़र अगर कहीं चला जाता है साइबर कैफ़े में या फिर किसी होटल में या फिर किसी कैफ़े शॉप में, तो उसको लगता है कि वहाँ का वाईफाई थोड़ा बहुत सिक्योर होता होगा। तो ऐसे में यूज़र बड़ी आसानी से अपना इंटरनेट उससे कनेक्ट करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों वैसे तो सब कुछ ठीक ही रहता है, बट मान लीजिए इन केस, ये भी बहुत कॉमन है, हर जगह चली जाए, आप किसी भी कंट्री में चला जाइए, आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल जाएगी, वो है बीच में जुगाड़ की व्यवस्था, सेटिंग की व्यवस्था। मान लीजिए उस होटल, कैफ़े या फिर रेलवे स्टेशन के जो वाईफाई के प्रोवाइडर हैं, उनसे अगर किसी हैकर की थोड़ी बहुत जान पहचान है या फिर किसी ऐसे अनऑथराइज पर्सन की जान पहचान है और वो आपका डेटा वहाँ पर लीक कर देता है, तो ऐसे में आप बहुत ही आसानी से शिकार हो सकते हैं ऑनलाइन हैकिंग का या फिर साइबर अटैक का। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि हम ऐसे चल रहे साइबर अटैक से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों ऐसे साइबर अटैक का सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आप अगर किसी पब्लिक प्लेस पर हैं तो सिंपली आप अपना डोंगल या फिर अपने पर्टिकुलर मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज़ कीजिए अपने डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट अगर आप वाकई में यूज़ करना चाहते हैं तो। दूसरा सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप पब्लिक प्लेसेस पर अपने किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को करने से बचिए, अपनी बैंकिंग की डिटेल्स को ओपन करने से बचिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक डिटेल्स होती हैं जिनको कि शेयर करना बहुत ही आसान बन जाता है। अगर आप इंटरनेट पर हैं तो कोई भी हैकर उसको आसानी से चुरा सकता है। उसके बाद अगर उसके पास आपकी बैंकिंग या फिर पर्सनल डिटेल चली गई तो आपकी ज़िंदगी में वो बहुत बड़े बदलाव ला सकता है, मेरा यकीन कीजिए।
तो बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो में, और आशा करता हूँ कि जो भी इस जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने कुछ नया इससे सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं अगर उनको ये ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है तो। और दोस्तों मैं भविष्य में भी आता रहूँगा ऐसी टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेक श्योर कि आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि भविष्य में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।